यीशु का रूप इधर में देखते, उनका आंख कैसा है, आपको देखकर रो रहा है। उनका आंख कैसा है, बोलो पढ़ो। आग की ज्वाला, आग का ज्वाला की ज्वाला की तरह ही यीशु का आंख। तो ये फोटो में जो आता है वो सब शैतान है, आपको धोखा देने के लिए उस रूप लेकर आया है। मैंने ऐसा कई लोगों को छुड़ाना पड़ा, एक नहीं कई लोगों को। कुछ सेवकों के पास आकर यीशु बातें करता है, दिनकरन के पास आकर यीशु बातें करता है। ऐसा आप लोग, ऐसा बीमारी आप लोगों को किसी को है, यीशु आपके पास आता है, आपको दर्शन देता है। अभी पब्लिक में मत बताओ, बाद में आकर मुझे बताओ, शर्म के मारे पब्लिक में मत बताओ। तो ऐसा कोई फोटो, ये सब शैतान आपको धोखा देने के लिए क्या करता है, मुस्कुराता हुआ प्रेम से। एक बहन मुझे अस्पताल में, हैदराबाद में अस्पताल में पढ़ा हुआ, पढ़े लिखे हैं, एक क्लास 1 ऑफिसर है, सीरियस बीमारी से। उन्होंने बोला प्रभु यीशु मसीह आकर बीमारी के बिस्तरे में मैं पड़ा हुआ था, यीशु ऐसा हाथ ऐसा दिखाया, तो यीशु के हाथों से रोशनी ऐसा आ गया मेरे शरीर में, लगा मैं ठीक हो गया। तो मैंने पूछा साईं बाबा तो नहीं आया? बहन एकदम झटका में हो गया, अभी बिस्तरा में पड़ी है। मेरे से क्या पूछा, पास्टर जी कल रात को यीशु आया, मैं इतना खुश हो गया, उनके हाथ से क्या हो गया, रोशनी आकर मेरे चेहरे में पड़ा, शरीर में पड़ा, मैं क्या हुआ? मैंने क्या पूछा, एकदम साईं बाबा तो नहीं। ये एकदम बहन का हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल हैदराबाद ऑफिसर है, उनका चेहरा पूरा उड़ गया, फिर थरथराने लगा, फिर साईं बाबा का एक्टिंग शुरू कर दिया। फिर किसको निकालना पड़ा, रात को आकर यीशु बोल करके आशीर्वाद दिया हुआ साईं बाबा को फिर उनसे निकालना पड़ा। समझ रहा है? अभी आप असली में देखें, प्रभु अपना दासों के द्वारा बातें करता है। मेरे बारे में कितने लोग स्वप्न देखा है, स्वप्न में मैं आकर आपके सिर पे आकर हाथ रखकर प्रार्थना करते, आप क्या हो जाता है, ठीक हो जाते, दुखी होते वक्त तसली आता। मैं एक बार हैदराबाद में गया, हैदराबाद बड़ा कन्वेंशन आना था, एक हॉस्पिटल का मैट्रन था, उनका पेट में एक बहुत बड़ा रसोली था, बहुत भारी। उन्होंने बोला एम शामिल इधर मीटिंग करने के लिए आ रहे हैं, उस वक्त मैं चंगा हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए 1 महीना का टाइम था, बीच में बीमार हो गए। हम लोग मीटिंग में पहुंचने के लिए 4 दिन पहले उनको सीरियस हो गए, बेहोश हो गए, हॉस्पिटल में एडमिट करा दी। उनका ऑपरेशन के लिए तैयार किया गया। सुबह 4 बजे कुछ ऑपरेशन होना है, रात को हॉस्पिटल में ही पड़ी है। रात को और तो ऐसे सोते समय में ऑपरेशन के लिए उनका पूरा मेडिकली क्या क्या करना पूरा तैयार करके लेटा हुआ था। उन्होंने ऐसा देख रहा है, मैं सिर पे हाथ रखकर प्रार्थना कर रहा हूँ, उनका जो गोला जो पेट में है वो पूरा गायब हो गया। तो उठकर देख रहा, तो डॉक्टरों को बुलाया, तो एक्सरे लेकर देखा तो पूरा क्या हो गया, साफ हो गया। तो मैं जब उसके बाद 2 दिन के बाद उतर गया तो फसलों को देखो, वो खबर फैल गया, एम शामिल का स्वप्न में देख लिया तो भी बीमार अच्छा गए हो गए। मैंने बोला मुझे मालूम नहीं, परमेश्वर आपको मालूम होने वाला भाषा में प्रभु अपने दासों के द्वारा क्या करता है, बात करते, तसली देता है। क्यों यीशु आकर बात नहीं करता, यीशु का रूप लेकर बात क्यों नहीं करता, आप बोलो हैं? हाँ, फिर उसका मोती, आप यीशु को प्रभु के दासों को दिखा तक उस दास का अधीन रहो, मैं उसके अंदर हूं।
वो दास को कुछ भी नहीं पता। कितने लोग मेरे बारे में बोलते, मुझे फोन करते, मैं कल रात बहुत दास मैं रो रहा था, तो मुझे ऐसा लगा आप आकर मेरे से बात करें, सिर में हाथ रखकर प्रार्थना कर रहा, मैं पूरा दिल धसे। मुझे कुछ भी नहीं पता, वो एम शामिल का कोई खूबी नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं पता। वो बहन को ऐसा बीमारी है करके मुझे मालूम नहीं। आप लोग कोई फोन करके मुझे बताते समय मुझे मालूम होता है आपको ऐसा घटना हुआ है। तो प्रभु ऐसा क्यों करता है? हम दूसरे कोई मूर्तियों के पीछे ना जाएं, कोई दूसरा रूप ना बनाएं। आपको समझाने के लिए समझने वाला भाषा में प्रभु बताता है। इसलिए प्रभु मूसा, अच्छी तरह सुनना इधर में, प्रभु मूसा से बताता है, कितने बार मैंने तुमसे बात किया, तूने कोई रूप देखा है? तो अगर आप कोई रूप देखेगा यीशु का बोलकर, वो किसका नहीं है? यीशु का नहीं है। मैं कितने बार यीशु के साथ में बातें किया, कितने बार। एक बार मैं हैदराबाद में, वो भी हैदराबाद कलईकुंडा, उस वक्त मैं फौज में ही था। कलईकुंडा उधर में एक फोर्ट है, जो हमारे रेजिमेंट उधर था, गोलकोंडा, गोलकोंडा, कलईकुंडा, कलकत्ता में, गोलकोंडा पोर्ट। तो कोई एक आदमी, एक नबूवत करने वाला उधर मैसूर के एक जगह में था। उनको प्रभु ने बताया, उन्होंने और 2 लोगों को लेकर मुझे ढूंढकर, मेरे लिए प्रभु ने उनको कुछ बताया। प्रभु ने बोला एम सामुएल हैदराबाद में हैं, उनको जाकर बताओ। तो उन्होंने ढूंढ कर हैदराबाद में 3 दिन लगा, सफर करके हैदराबाद में आ गया। 3-4 कलीसिया में गया, तो बाद में एक कलीसिया में मालूम हो गया, मैं उधर में प्रचार किया। तो उस वक्त मैं फौज में ही थे। तो उन्होंने ढूंढ कर रात को 11 बज गया मेरे जगह में आने के लिए। मैं उस समय गोलकोंडा पोर्ट के अंदर जाकर प्रार्थना करने कभी कभी जाता। मेरा सेवादार को बताया, उस वक्त मैं शादी नहीं किया हुआ था, सेवा करने वालों को बताया मैं फलाना जगह में प्रार्थना के लिए जाता हूँ, अगर कोई इमरजेंसी कुछ हो तो मुझे उधर आकर मिलना है। तो मैं उधर में कुंडा में बैठकर प्रार्थना करके रात को 1:30 बज गया। प्रार्थना के लिए मेरे ख्याल में 9 बजे 8-9 बजे गए थे। तो मैं 1:30 बज के उठकर वापस आते समय में 2-3 लोग करीबन 50-60 गज पीछे पूरा बेहोश की तरह पड़ा हुआ है। मैंने सोचा कौन है, तो उठा के तो तुम लोग देखो। उन्होंने बोला जब हम आए तो आप किसी के साथ कुंडा में खड़ा होकर हाथ देकर के बातें कर रहे थे। वो इतना जलाल से भरा हुआ व्यक्ति था, इसलिए हमको देख नहीं सकता, हम बेहोश होकर गिर पड़े। उन लोग भी चेहरा नहीं देखा। मैं कितने बार प्रभु से बात किया, एक बार भी चेहरा दिखाई नहीं दिया। तो अगर कोई आकर चेहरा देखता बोलते सो मैं विश्वास करने के लिए तैयार नहीं हूं। वो जरूर शैतान आपको धोखा देने के लिए आकर करते हैं। अभी पिछले दरिवाल में सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इसके पहले मैं कभी यीशु कभी आते हुए सर्वशक्तिमान परमेश्वर स्टेज के पास खड़ा हुआ, थोड़ा सा मुझे इतना कांप गया, मेरे आवाज भी बैठ गए। मेरे ख्याल में मैंने बताया, मैं इतना कांप गया। तो परमेश्वर का कोई रूप आप देखने के लिए कोशिश ना करें। वो क्यों ऐसा करता है? ताकि मनुष्य कोई अपना कल्पना में कोई रूप ना बनाए। तो अगर आपको कोई यीशु दिखाई दिया बोलता है, तो ऐसा लोगों को बिठाकर प्रार्थना करके उस यीशु से उनको क्या करना है? छुड़ाना है। मैंने बोला था इधर जम्मू में एक बहन थी, बोलता मैं शादी भी नहीं करूंगा, फिर शादी वगैरह किया, अभी बच्चे भी है। बोलता यीशु आकर मेरे साथ लड़ते भी है। तो ऐसा तोका किसी को ना हो। तो यीशु का आंख कैसा है? कैसा है? कुछ लोग बोलेंगे यीशु मुझे देखकर रो रहा था, प्यार से रो रहा था। यीशु नहीं है, शैतान तुमको धोखा देने के लिए आ रहा है। यूहन्ना यीशु को देखे तो उनका आंख कैसा है? आंख के ज्वाला। हबकुक 1:13।
तेरी आंखें ऐसी शुद्ध है कि तू बुराई को देख ही नहीं सकता। हाँ, तेरी आंख इतना शुद्ध है तो बुराई को देख ही नहीं सकता। हालेलुया। पद संहिता 11 का 4 पढ़िएगा। पद संहिता 11 का 4, साम 11:4। परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित देखती रहती हैं और उसकी पलकें उनको जांचती हैं। उनके पलके उनको जांचती है। वचन नोट करके रखता है, एक एक लेकर एक्सप्लेन करते रहेगा तो प्रकाशित वाक्य का विषय रह जाएगा, इसलिए वचन नोट करके आगे जाए। यिर्मयाह 20 का 12, यिर्मयाह 20:12। हे सेनाओं के यहोवा, हे धर्मियों के परखने वाले और हृदय और मन के ज्ञाता, जो बदला तू उनसे लेगा उसे मैं देखूं। हाँ, दोबारा पढ़ो। हे सेनाओं के यहोवा, हे धर्मियों के परखने वाले और हृदय और मन के ज्ञाता। हाँ, धर्मियों को परखते हैं, हृदय और मन की बातें वो जानते हैं। प्रकाशित 2 का 23, 2 का 23, रेवलेशन 2:23। और मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा और तब सब कलीसियाएं जान लेगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूँ। हृदय और मन को परखने वाला, हमारा हृदय को परखता है और मन को परखते हैं। यिर्मयाह 17 का 10, यिर्मयाह 17 का 10। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ। हाँ, मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूं। हालेलुया। उस परमेश्वर से आप कोई चुप कर नहीं जा सकता। हाँ। यिर्मयाह 23 का 24, यिर्मयाह 23 का 24। फिर यहोवा की यह वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे ना देख सकूं? ऐसा गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे ना देख सकूं। कोई आदमी परमेश्वर से चुपकर जाकर कहीं नहीं रह सकता। पद संहिता 139 का 7 से 10, 139, 7-10। भजन संहिता 139 का 7 से 10। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं व तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पे चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है, यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पास जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। ये दाऊद लिख रहा है, मैं किधर भी जाऊं आप मेरे पीछे हैं। इसको ऊपर ज्यादा विवरण करने के लिए समय नहीं है, इसलिए वचन सिर्फ देकर आगे। रोमी 8 का 27 पढ़िएगा। रोमी 8 का 27। और मनों का जांचने वाला जानता मनों को जांचने वाला जानता है। इब्रानी 4 का 13, इब्रानी 4 का 13। और सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और बेपर्द हैं। हाँ, जिसे हमको काम, उनके सब वस्तुएं खुली और बेपर्दे, सब उनको मालूम। अनन्या सफीरा आकर पैसा छुपा के रखकर बोला तो भी क्या हो गया मालूम है। पहला कौंदी 4 का 5। सो
तो जब तक प्रभु ना आए समय से पहले किसी बात का न्याय ना करो। वही तो अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों की मतियों को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। हालेलुया। परमेश्वर आकर सब बातों को क्या करेगा? जो अच्छी तरह माल में वो न्याय करेगा। आइसिया 49:16। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। तुम्हारा शहरपनाह मेरी दृष्टि सदैव मेरी दृष्टि के सामने देखते रहते हैं। तो हमको कोई चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है। प्रभु की आत्मा, प्रभु सब बातें देखते रहते हैं। मैं एक छोटा सा अनुभव आपको बताना चाहता हूं। जो फौज में था, गुवाहाटी में, ये 63-62 का लड़ाई के बाद हम लोग कोर ऑफ इंजीनियर्स में हमारा काम मकान बनाना, जगह जगह में मकान बनाना, बंकर बनाना, रोड बनाना। तो मुझे जिम्मेवारी दिया गया था जो आगे आसाम के जगह जगह में जो जितना मटेरियल चाहिए, लकड़ी बाकी वगैरह सब इंतजाम करके जरूरत के अनुसार भेजना। उस वक़्त जल्दी जल्दी काम होने के लिए हवाई जहाज में बंडल बंडल भरकर उसके साथ पैराशूट बांध करके क्या करते, एक एक जगह में ले जाकर ड्रॉप कर देते, गिरा देते थे। तो हमको सर्टिफिकेट बनाना है, आज इतना टन गिरा दिया, इतना टन गिरा दिया, चेक करने के लिए कोई है ही नहीं। तो हमारे डिविजनल कमांडर, डिव कमांडर और बाकी चीफ इंजीनियर वगैरह सब प्लान बना दिया लूटने के लिए, क्योंकि आज 20 हवाई जहाज का सामान डाल दिया तो करोड़ों रुपया। उन लोग ऐसा कागज बनाकर लेके आया। तो टेक्निकल ऑफिसर के तौर पर मुझे साइन करने के लिए खास कॉलम है, मैं उसको पास करना है। उन लोग उस कागज मेरे पास लेके आया, बड़ा करोड़ों रुपया का है। मैंने मेरे टेबल में आ गया, मैं एक नोट लिख करके दूसरा जो ऑफिसर को भर देता, ड्रॉपिंग डिटेल्स, प्लेन का नाउ ड्रॉपिंग डिटेल्स विद नंबर, सबमिट ड्रॉपिंग डिटेल्स। हवाई जहाज में कौन कौन सा विद फ्लाइट डिटेल, फ्लाइट नंबर, उसको डिटेल्स। तो उनको फिर देखा था कि एक एक हवाई जहाज जाता है तो कितने बार कितने टाइम में जाता है, उसका रिकॉर्ड होता है। उसके अनुसार रिकॉर्ड इन लोग देना है। मैंने वो पूरा मुझे रिपोर्ट दे दो। वो फ्लाइट रिकॉर्ड हमेशा प्लेन का भी होता है, उनका कंप्यूटर का भी होता है, टावर जो एयर टावर है उधर से, ये सब एक ही होता है। उसमें आता है फलाना जगह में इतना मेल में, वो सबमिट करने के लिए मैंने लिख दिया। तो उन लोग सब परेशान हो गए, करोड़ों रुपया का है। इन लोगों से पैसा भी लिया, ठेकेदार वगैरह। तो 3-4 बार मेरे पास आ गए, तो आके तो बोला आपको कितना करोड़ चाहिए बोल दो। मैंने बोला करोड़ का सवाल नहीं, एक नया पैसा भी नहीं चाहिए, मुझे ड्रॉपिंग डिटेल्स चाहिए जो हवाई जहाज में डाला, मुझे बाकी कुछ नहीं चाहिए, मैं साइन करना तो इतना चाहिए। तो मैं उधर सो रहा था, मेरा ऑलरेडी दूसरा कमरे में। एक दिन मैं सोते समय में खिड़की से 2 लोग स्टन गन लेकर मुझे फायर करने के लिए आया। उन लोग आते समय खिड़की से ऐसा चढ़कर मुझे एम करते समय मेरा सेवादार एकदम उठ करके खिड़की खोल दिया, उनका खिड़की खोल दिया। वो देकर वो दोनों नीचे गिरकर भाग गए। तो सेवादार मुझे बोला आपका खतरा है, रात को आपको मारने के लिए आया। मैंने वो बात ठीक है प्रभु तेरा धन्यवाद। उसके 1 महीने के बाद, 1 महीने 2 महीने के बाद मैं केरला में गया। केरला में जाते समय में मैं ऐसा प्रार्थना बैठा, एक नबी आकर बोला उस दिन तुमको शूट करने के लिए 2 लोग आए थे। उस वक्त मैंने तुम्हारा सेवादार को जगाकर
उनको पकवाया। तो मेरा पिता के सामने बोल रहा है ये। वो पिता बोल रहे थे, आप क्यों ऐसा बातें हमको नहीं बताया? मैंने ऐसा बातें बताने का नहीं है। तो केरला के लोगों को किसी को एक वो जो बात बोला, नबी बोला, उनको ये बात, उनको अंग्रेजी भी नहीं आती, उनसे मैंने एक बार भी नहीं बताया। तो मतलब प्रभु क्या कर रहा था, हमारे हर बात को अच्छी तरह देखता है। हमको फिर क्या डरने का है? मुझे मारने के लिए स्टन गन लेके आए, मैं उसके 2 हफ्ते के बाद, उधर से फिर 2 हफ्ते के बाद मैंने उधर से गुवाहाटी चले गए। मैंने बोला, मैं मेरा जान को खतरा करके नहीं बोला, मैंने उनको बोल दिया मैं इस स्थान में रहेगा तो आप लोगों को क्या होगा, मुश्किल होगा, इसलिए मैं क्या करता हूं, मैं कागज में साइन नहीं करेगा। इधर में जम्मू में आप लोग शायद पुराना लोगों को मालूम होगा, एक दो जनरल वगैरह अरेस्ट हो गए थे। इधर में हम लोग, इधर में हमारा काम था चाम जोरिया, उधर सब जगह में रोड बनाना, ये सब। तो मेरे साथ ऊपर का डिविजनल कमांडर बाकी वगैरह ब्रिक, जो ईंट वगैरह का सब, सीमेंट वगैरह का सब उन्होंने क्या कर दिया, ठेका ले लिया। ठेकेदार उनको कार वगैरह दे दिया। बाद में मुझे मेरे पास आ गया, तुम क्या करना है, इसको साइन करके दे दो, हिस्सा तुम्हारा हिस्सा ले लो। एक आदमी उधमपुर में आया, मैं उस वक्त जम्मू में भी उधमपुर में रहता हूं, हमारा घर में आकर एक अच्छा ब्रीफ केस छोड़ के गया। तो मैंने बोला, सेवादार को बोला, ब्रीफ केस खोल कर देखो तो पूरा नोटों से भरा हुआ है। मैंने बोला पीछे जाओ, अगर उनका कॉन्ट्रैक्टर वो गवर्नमेंट का, उसको ब्लैक लिस्ट नहीं करना तो एकदम चुप कर लेके जाओ। और मैंने बोला अगर उधर मेरे घर में क्यों रख दिया, ताकि मुझे थोड़ा सा पैसा देकर खुश करने के लिए। बाद में क्या करना पड़ा, इधर का डिवीजन कमांडर को अरेस्ट करवाना पड़ा। वो आज भी जेल में है। वो डिविजनल कमांडर अभी जेल में, मेरे ख्याल में अभी शायद निकल गया होगा थोड़ा कुछ साल पहले। ये चाम जोरिया का ये बोल रहा हूं, जम्मू का। उनके साथ 2 और ऑफिसर लोग बहुत कुछ कमाया। फिर मुझे मिनिस्ट्री उनके मुझे स्टेटमेंट देना पड़ा, ये काम इधर हुआ नहीं। आप लोग इंक्वायरी करते वक्त उनको मालूम होगा इतना गड़बड़ हो गया। तो इतना जाते वक्त मेरा जीवन कितना खतरे में है, आप बोलो। इधर जम्मू का पेपर में वगैरह आया, पुराना लोगों को शायद मालूम होगा, जम्मू का पेपर में भी काफी आया था इसी मुताबिक, ये जनरल को पकड़ा गया, ये जनरल को पकड़ा गया, वैसे करके जेल में डाल दिया, क्योंकि बहुत करोड़ों में उन लोग लूटा है। तो ऐसा खतरनाक हालत में रहते वक्त भी आपको रखवाली करने है, चाहे कितना भी आपके लिए, मेरे जीवन में कितना ऐसा घटना हुआ, कितने बार लोग इंतजार करते थे मुझे मारने के लिए, यीशु मसीह के कारण भी। अभी श्रीनगर में आप लोगों को शायद मैंने बताया होगा, उधर में जो मुसलमानों के बीच में, जो पंडित मुसलमान स्कॉलर्स के बीच में वचन पढ़ा रहा था, उधर में 2 उग्रवादी लोग आया। मुझे मालूम, बाद में मालूम हो गया, दिन में जाकर हम लोग 10-15 लोग ही है उधर बैठकर, मैंने उनको बाइबल क्लास, 1 हफ्ते का बाइबल क्लास ले रहा था। दोपहर को खाना खा के मैं चले गया। वापस शाम को आते वक्त उन्होंने बोला, आज 2 लोग आए थे आपको शूट करने के लिए। उन लोग कोर्ट के अंदर क्या बोलता है, फेरेंट के अंदर क्या लिखा हुआ था, रिवॉल्वर रखा था उनके पास। उनको बोला था 5 लाख रुपया तुमको देंगे, लेकिन उन लोग क्या किया, हाथ अंदर डालते वक्त हाथ ऐसा कैसा रह रहा है, रिवॉल्वर पकड़ना तो क्या करना पड़ता है, ऐसा रहेगा तो रिवॉल्वर पकड़ सकता है, मोड़ता नहीं है, जेब में हाथ डाल रहे, क्या हो रहा है, रिवॉल्वर मोड़ते। बाद में उन लोग बोला ये बड़ा शक्ति वाला है, इनके पास कुछ भी नहीं हो सकता। कौन देख रहा है, रिवॉल्वर जाकर डाला हुआ करके कौन देख रहा है? हाँ, फिर क्यों डरना है? ऐसा कितना कठिन है।
तो हमारा परमेश्वर चारों तरफ हमको देखते रहते हैं। तो हमारा गलतियों को देखता है, हमारे रखवाली का हालत को देखता है, हर बात को देखता है। उनके सामने अपना पापों को छुपाना नहीं, अपना पापों को इकरार करें। छोटी बात, बड़ी बात, सच सच बोल दो, मैंने ऐसा किया है, मैंने ऐसा किया है। तब आप क्या हो जाएंगे? शुद्ध हो जाएंगे। उसके ऊपर थोड़ा सा ढीला डूला करके थोड़ा मसाला सलाला चढ़ा के फिरते थे तो वो मसाले के नीचे क्या रहेगा भाई? आपका पाप रहेगा। अभी समझ लो आपने गलती कर दिया, थोड़ा मसाला वसाला डालकर बोलेगा तो बाकी पाप माफ हो जाए, मसाला लगा हुआ उधर का पाप उधर ही रहेगा, उसके साथ शैतान भी पीछे आएगा। तो हमेशा आप प्रभु के सामने, दाऊद के बारे में मैं, दाऊद परमेश्वर का मन के अनुसार, गलती तो आया लेकिन उन्हें अपना गलती को क्या नहीं किया? छिपाया नहीं, तो शुद्ध हो गया। हम कभी कभी अपने लोगों के इज्जत के लिए अपना गलती को क्या करता है? छुपा कर चलते हैं, इसी कारण शुद्ध नहीं होता। तो परमेश्वर का आंख, यीशु का आंख आंसू बहाने वाला आंख नहीं, बल्कि कैसा आंख है? आंख के ज्वाला। ये आप हमेशा आप कोड़ियों को देख के रोने वाला आंख, या लासर के घर में जाकर यीशु आपको देखकर रोता नहीं रहता। यीशु का प्रेम आपको करता है। तो यीशु का आंख कैसा है? आंख के ज्वाला की तरह लिख दिया। अभी उसके आगे उसका पांव, प्रकाशित 1:15 पढ़िएगा। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाए गए हों। हाँ, उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाए गए हो। उसका पांव कीले का निशान के वाला पाव नहीं है, न्याय का पाव से। अभी देखो सांप के सिर के ऊपर कौन सा पाव आता है? आग में आपने देखा होगा, लोहार के उधर में आप जाकर देखो, कोई लोहा आग में डालकर करने के बाद कैसा रहता है? रेड हॉट, लाल गर्म रहता है। तो यीशु का पाव पीतल हो, पाव रखेगा तो शैतान का सिर क्या हो जाता है? पूरा कुछ नहीं, कोई नहीं तो बस पूरा चर्बी सब निकल कर जल जाता है। दानियल 10:5 और 6 पढ़िएगा। दानियल 10:5 और 6। तब मैंने आंखें उठाकर देखा कि सन का वस्त्र पहने हुए और उफास देश के कुंदन से कमर बांधे हुए एक पुरुष खड़ा है। उसका शरीर फिरोजा के समान, उसका मुख बिजली की नाई, उसकी आंखें जलते हुए दीपक की सी, उसकी बाहें और पांव चमकाए हुए पीतल के से। हालेलुया। और उसके वचनों का शब्द। देखिए, मैं ये बात बताते वक्त आप लोगों के दिमाग में चल रही, यीशु को आप जो फोटो में देखता है वो यीशु नहीं है। और आपको ऐसा बीमारी पड़ा हुआ तो उसमें से आप क्या करना है? छुड़ाना पड़ना। मैं कितने बार यीशु, मैं जम्मू में छोटा ऑफिस में कितने वर्मा के मकान में रहते थे, मुझे ऐसा रहता था यीशु पीछे खड़ा है। कितने बार मैं चुप कर ऐसा बैठ जाता, रोना शुरू करता, मुझे हिम्मत नहीं होता पीछे देखने का, कांपता। एक बार नहीं, कितने बार ऐसा अनुभव हुआ, फिर भी मैं कोई रूप नहीं देखा। मुझे महसूस होता है यीशु पीछे खड़ा। अंदर की आत्मा बोलते है कौन पीछे खड़ा है? यीशु खड़ा। ऐसा मोड़ कर देखने के लिए मुझे हिम्मत, पूरा शरीर कांपता। आपने देखा दरिवाल में मैं जोर से प्रचार कर रहा था, लेकिन जब उनका उपस्थिति महसूस हुआ, मेरा गला भी क्या हो गया? रुक गया था, कांप गया था। थोड़ी देर के बाद, उनका उपस्थिति हटने के बाद मैं थोड़ा देश में आ गया था। इसलिए मेरे प्यारों, यीशु को कोई सपना देखता है, देखना देखता है, वो सब शैतान की तरफ से है। ऐसा होने के क्यों? ताकि यीशु आम मनुष्य है करके आपका मन के अंदर चिंता आ जाए। यीशु का पाव कैसा है? इतना जलता है।
उल्पत्ति 3:15 पढ़िएगा। और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। हाँ, तेरे सिर को क्या करेगा? कुचल डालेगा। प्रभु यीशु मसीह ने शैतान का सिर को कुचल दिया है। यशायाह 63 का 3 और 4 पढ़िएगा। यशायाह 63 का 3 और 4। मैंने तो अकेले ही होद में दाखें रौंदी हैं और देश के लोगों में से किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। हाँ, मैंने अपने क्रोध में आकर उन्हें रौंदा और जलकर उन्हें लताड़ा। उनके लहू के छींटे मेरे वस्त्रों पर पड़े हैं। इससे मेरा सारा पहरावा धब्बेदार हो गया है, क्योंकि पलटा लेने का दिन मेरे मन में था और मेरी छुड़ाई हुई प्रजा का वर्ष आ पहुंचा है। हाँ, कहाँ तक पढ़ना? इधर ध्यान से देखें। बहुत लोग यीशु मसीह का प्यार को ही सिर्फ देखते हैं। सुसमाचार में यीशु का रूप कैसा है? एक आम मनुष्य का प्यार करने वाला, लेकिन यीशु का असली रूप प्रकाशित वाक्य में। आप में से बहुत लोग बार बार पाप करके यीशु मुझे माफ करना, मुझे माफ करना, फिर सोचता है यीशु ने माफ कर दिया। ऐसा सोचकर आपका जीवन ऐसा बनाया। प्रभु यीशु बोलता है, मैं कौन हूं? भस्म करने वाला आग। बहुत लोगों को यह बीमारी है और प्रभु ने बोला इधर में मार दिया, तुम 7 बार 7 गुणा 70 बार क्या करो? माफ करो। तो आप पाप कर रहे हैं, यीशु आपके लिए क्या करने के लिए बैठा हुआ है? रोने के लिए बैठा हुआ। ऐसा नहीं समझे। ऐसा करने के कारण आपका आत्मिक जीवन क्या होता जाता है? तो यीशु कितना भयानक है। तो आमतौर पर सेवकों को, मसीह लोगों को यीशु प्यार 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 प्यार। भाई 1 रुपया लिया, एक सिक्के, उसका एक तरफ उसका कीमत लिखा है 1 रुपया, दूसरी तरफ में क्या लिखा हुआ है? उस सरकार का मोहर लगा हुआ है। इसी तरह यीशु एक तरफ प्यार है, दूसरी तरफ क्या, कौन है? भस्म करने वाला आग है। यह डर आपके अंदर बैठना है। यह डर आपके अंदर नहीं बैठे तो वो प्यार प्यार। आजकल ये जो आशीष देने वाला प्रचारक लोग निकला हुआ है, बरकत देने वाला प्रचारक लोग, तसली देने वाला प्रचारक लोग, बोलो गलती हो गई तो कोई बात नहीं, रो, ठीक हो जाएगा। फिर क्या है? फिर अभी आजकल लोगों के अंदर में आया, भाई गलती करो फिर थोड़ी देर रो, फिर गलती करो फिर रो, फिर गलती करो रो। कौन सा किसका कीमत हो गया? थोड़ी देर रोने में क्या हो गया? गलती करो रो। मेरे प्यारो, कब आपको उखाड़ कर फेंकेगा मालूम। तो यीशु कितना भयानक है, दया करता है। ये ऐसा ना सोचिएगा यीशु आपको प्यार करके कैसा भी स्वर्ग में ले जाना चाहता है। बहुत तेरा लोग ये मन के अंदर में ये चिंता है, यीशु हमको कैसा भी प्यार करके स्वर्ग में ले जाना चाहता है। भाई यीशु ऐसा टेका नहीं लिया है। यीशु का वचन को अच्छी तरह समझना। यीशु बोलता है जो जय पाएगा वो मेरे साथ राज्य करेंगे। आपको मौका दिया है, आप नरक में जाए तो यीशु को कोई काटा नहीं पड़ता। आप यही नहीं सोचना आप रोएगा तो आप नरक में जाएंगे तो यीशु रोता रोता बैठेंगे।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको एक मौका देता है। अगर आप ये मौका को स्वीकार करके आप रहेगा तो आपको आशीष मिलेगा। बहुत बार सिर्फ प्यार ही प्यार बोलते रहते, इसलिए पाप करने के लिए लोगों को बहुत मन हो जाता है। सेवक लोग सिर्फ क्या बोलता है ताकि किसी को दुखी ना करे, इसलिए प्यार प्यार का वचन बोलेगा, फिर चंदा भी मिल जाएगा हैं? उनका गलती तो उन्होंने फिर क्या करेगा, 5 रुपया डालने के लिए आया तो अपना गलती को थोड़ा डाम डोल करके थोड़ा रो बोल दिया तो 5 जगह में 15 रुपया डाल देगा। पास्टर का चंदा का पेटी भी पापी तुमको काट कर फेंकने वाला के बोलता 5 रुपया भी नहीं डालेगा, थू कर निकल कर जाएगा। मेरे प्यारों, यीशु का सही रूप प्रकट करना, नहीं तो कलीसिया पवित्र नहीं रहेगा। अभी शैतान, बड़ा शैतान लूसीफर अपना पूरा कोशिश कर रहा है हमारे खिलाफ, थोड़ा नहीं बार बार पूरा कोशिश कर रहा है, फिर भी हमको लकीर में खड़ा करके मीटिंग चला रहा हूं, लकीर में खड़ा करके। तो पवित्रताई, दिखावटी पवित्रताई नहीं, हमको बहुत है। एक पवित्रताई हमारे पीछे कौन सा है, ओ हमारा पास्टर कोई बहनों से बात ही नहीं करता, हमारा पास्टर कितना पवित्र, आपको मालूम है, बहन लोग चाय देने से भी नहीं पिएगा, पास्टर लोग कोई भाई लोग क्या कर, उनके कमरे में कोई बहन लोग जा भी नहीं सकता, ताकि हमारा पास्टर क्या है, कितना पवित्र है। एक पास्टर मुझे मालूम है, कोई बहन लोग कमरे के अंदर आ गया तो 2-3 लोगों बोलकर पानी लेकर पूरा पोछा लगवाता है, कहीं बहन लोग आ गया तो, ताकि उनका पवित्रताई, ये नकली पवित्रताई से कुछ भी होने का नहीं है। ये दिखावटी पवित्रताई क्यों करता है मालूम है? कारण क्या बताओ आप? अंदर से पवित्र नहीं, इसलिए क्या करना पड़ता है, बाहर से दिखाना पड़ता है। अंदर से पवित्र नहीं है, इसलिए बाहर से दिखाने के लिए थोड़ा कुछ करना पड़ता है, ताकि अपना पाप को ढांपने के लिए थोड़ा दिखावटी पवित्रता दिखाना जरूरी है। व्यभिचार कौन सा है? इधर बैठकर आप लोग क्या करेंगे, व्यभिचार करेंगे। अभी बहन लोग आपके पास आया, कुछ भी कहता, वो विचार आपका मन में आना नहीं, वो है जय। शैतान देखकर कांपना है, देख इधर में इन लोग बैठा है, फिर भी उनका मन के अंदर थोड़ा सा भी हमको घुसने का मौका नहीं मिलता। ऐसा पवित्रता ही चाहिए, दिखावटी पवित्रता से आपको धोखा ही मिलता है, बाकी लोगों को ठोकर भी नहीं होना। अगर किसी को ठोकर आता है, आपके पास आकर पूछते वक्त आपने साफ साफ क्या करो, भाई ऐसा है बता दो। तो मेरे प्यारो, नया नियम का पवित्रताई पुराना नियम का पवित्रताई से 1000 गुना बड़ा है। पुराना नियम का पवित्रताई क्या, ये मत करो वो मत करो, ये था। लेकिन नया नियम का पवित्रताई क्या है? दिल को देखने वाला, जांचने वाला परमेश्वर के सामने आपका पवित्रताई प्रकट होना है आपके अंदर में। इधर में परमेश्वर के आंख के बारे में पढ़ते हैं और न्याय के बारे में पढ़ते हैं। आंख के बारे में देखा, फिर प्रभु क्या करता है, न्याय करता है। मैं अकेला रोमता है, वचन में ऐसा ही लिखा है ना। यशायाह 63 का 3 और 4 भी पढ़िएगा। यशायाह 63 का 3 और 4। मैंने तो अकेले ही होद में दाखें रौंदी हैं और देश के लोगों में से किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। हाँ, मैंने अपने क्रोध में आकर उन्हें रौंदा और क्रोध में आकर उनको रौंदा और जलकर उन्हें लताड़ा। हाँ। उनके लहू के छींटे मेरे वस्त्रों पर पड़े हैं। हाँ। इससे मेरा सारा पहरावा धब्बेदार हो गया है। हाँ। क्योंकि पलटा लेने का दिन मेरे मन में था। पलटा लेने का दिन मेरे मन में था। अभी आप लोगों का स्वभाव कैसा है ये देखिए। प्रभु यीशु मौला इधर में मार दिया तो दूसरा भी क्या करे, मारे।
प्रभु यीशु से सलीब पर लटकते हुए बोला, प्रभु इन्होंने ये पाप किया है, इनको। तो यही पाप लोग, कुछ लोग मुझे बोलते थे यीशु आखिरी में शैतान को भी पूरा माफ करके नरक को भी प्रभु स्वर्ग बना देगा। मेरे से कुछ लोग सवाल पूछे, इतना प्यार से भरा हुआ परमेश्वर नरक को कैसा सह सकता है? आप लोगों के दिमाग में भी कभी को आया होंगे? हैं? हैं? इतना प्यार करने वाला परमेश्वर। मेरे प्यारों, प्यार के साथ साथ दोनों बराबर जाता है, न्याय भी सजा भी बराबर जाता है। आपको मैं मूसा, मैं बहुत डरता हूं। मूसा को परमेश्वर बोला तुम कनान देश देखेगा नहीं। कौन सा था? जल्दीबाजी में आकर उन्होंने चट्टान को आज्ञा देने के जगह में मारा। तो डरो, पाप मत करो। प्यार सिर्फ देखते हुए नहीं। अगर आपका जीवन में गलती आया तो प्रभु जल्दी मुझे शुद्ध करो, गलती आ गया तो इसका मतलब यह नहीं बार बार क्या करते रहे, गलती करता रहे। अचानक चलते समय में प्रभु ने हमारा स्वभाव को बदला लेने का, मनुष्य का स्वभाव से निकालकर असली रूप में लाने के लिए प्रभु ने क्या बोला, इनको दुश्मनों के लिए क्या करो, प्यार करो। तो दुश्मनों को प्यार करो मतलब जाते वक्त आप पाप करके बैठा हुआ तो आपके ऊपर क्या आएगा? परमेश्वर का सजा, न्याय आएगा। तो इसलिए परमेश्वर का प्यार का स्वभाव, न्याय का स्वभाव दोनों देख करके आगे बढ़ना है। भजन संहिता 50 का 6। और स्वर्ग उसके धर्मी होने का प्रचार करेगा, क्योंकि परमेश्वर तो आप ही न्यायी है। परमेश्वर आप ही न्यायी है। अभी लिख दिया। अभी यह आपको सबको अच्छी तरह मालूम होने वाला एक वचन पढ़ने जा रहा हूं, फिर मैं सवाल पूछने जा रहा हूं। लूका 10 का 18 और 19। लूका 10 का 18 और 19 पढ़िएगा। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की नाई स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। प्रभु ने हमको शैतान की सारे कामों को रौंदने का अधिकार दिया है। तो शैतान हर जगह में रौंदा जा रहा है, कई जगह में बिच के जा रहा है। सवाल मालूम हो गया? प्रभु ने रौंदने का अधिकार दिया, तो हमारे पांव के नीचे हर जगह में क्यों शैतान रौंदा नहीं जा रहा है? या पूरा बताओ, रौंदा जा रहा है? सच्चाई बताओ। रौंदने के अधिकार दिया है, क्यों रौंदा नहीं जा रहा है? कारण बताओ। बोलो, थोड़ा सोचने का मौका। सेवक लोग हैं, विश्वासी, रौंदने का अधिकार दिया है, लेकिन क्यों लागू नहीं हो रहा है? थोड़ा सोचकर बता सकते हैं जल्दी, कोई भी। हमारा गलती के कारण। और हैं? आत्मिक रूप से पैरालाइज है। और बोलिए। हमारे खुदी के कारण। और हैं? पीतल के नहीं है। हमारा पाव उसको रौंदने के लिए योग्य नहीं है। और यीशु मसीह के जैसा पाव, थोड़ा कुछ ठीक हो रहा है, थोड़ा कुछ आया, लेकिन सही आया नहीं। आपका पाव अभी तक पित्तल के समान गर्म नहीं है।
कष्ट का पट्टी में जिसका पाव गर्म होता है, शैतान रौंदा जाता है। कष्ट का पट्टी में आपका पाव को क्या करना है? गर्म करना है। यीशु का कष्ट का क्रूस का पट्टी में उनका पाव क्या हो गया? गर्म हो गया। जो सेवक का पाव कष्ट का पट्टी में भूखा रहा, खाना नहीं मिला, बदनामी उठाता रहा, बीमारी के बीच में रहा, सताया गया, जिसका पाव पट्टी में रख कर के गर्म होते, उनके पाव नजदीक आते ही शैतान क्या होता है? उनको खड़ा होने में, आपको थोड़ा कष्ट होता है तो रोना शुरू कर देता है। हर कष्ट के द्वारा तुम्हारा पाव पित्तल पट्टी में रखा हुआ पित्तल के समान आपका पाव बन जाता है। तब थोड़ा जाकर रख देखो शैतान कामता है या नहीं कामता। हर कष्ट, इसलिए पहला पत्र 4 में लिखा है, परखने वाला आग। पढ़ो 4:12-13, पहला पत्र 4:12-13 पढ़ो। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंबा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। हर कष्ट में जाते वक्त में आप क्या होता है? शैतान का सिर को कुचलने के लिए योग्य बन जाता है। आपका पाव दूर से शैतान क्या करता है? पहचान लेते हैं। अभी आपका पाव इतना कुशन बना के रखा हुआ है, आप कोई कष्ट आपको उठाने का मन ही नहीं है, बुड़बुड़ाना शुरू कर देते हैं। आपका पाव कैसा है? तो शैतान क्या बोलते हैं? चलो जी, तुम थोड़ा सा मुझे दबा रहे, थोड़ा कुशन लगाया हुआ है, डबल डंडलप लगा कर क्या कर रहा? शैतान ठीक है, मेरा दर्द थोड़ा, मैं इधर उधर चलकर मुझे थोड़ा दर्द था, थोड़ी देर मुझे क्या करो, दबा कर जाओ। हमारा शैतान का रोंदना कैसा है? क्या करता है? शैतान का सिर को या शरीर को थोड़ा क्या करता है? दबा दबा कर उनका दर्द हटा के जाता है। लेकिन कष्ट का पट्टी में जो गया है, जिसका पाव कष्ट का पट्टी में गर्म हुआ है, शैतान देखते ही ये मेरे सिर पे पड़ेगा तो मुझे बिचड़ेगा। इसलिए आपका पाव को इस समय में वो ऐसा ही शैतान को सामना कर सकते, नहीं तो शैतान आपको देखकर क्या नहीं करेगा? उनको कोई डर ही नहीं है, तो आपको देख करके आप बोले शैतान दूर नहीं होता। भाई तुम पहले कष्ट का वर्दी आपके पास आई नहीं। हमारा वर्दी कौन सा है? कष्ट का वर्दी। कष्ट आते वक्त बुड़बुड़ाना शुरू कर देते। भाई ऐसा लोग सेवा छोड़कर चले जाए, सेवा ना करें, बेकार इधर उधर लटकने के जगह में। पहला सदी का लोग कष्ट के बीच में जाते थे, लेकिन शैतान का सिर को क्या करते थे? हर जगह में कुचलते जाता है। कष्ट का पट्टी के अलावा आपका पाव को गर्म करने के लिए और कोई रास्ता है ही नहीं। आत्मा में प्रार्थना करते, प्रभु पवित्र आत्मा का आग के द्वारा मेरा पाव को गर्म कर दे। बोलने से पवित्र आत्मा आग के द्वारा आपका अंदर का गंदगी क्या हो सकता है? जल सकता है। लेकिन आपका पाव गर्म होना तो कष्ट का पट्टी में खुशी से चलता है, तो पाव गर्म होता जाता है। फिर आपको बोलते शैतान मैं आ रहा हूं, बोलते ही आपका मुंह से शब्द निकलते ही शैतान कामना शुरू हो जाता है, इनके सामने मैं खड़ा नहीं होता। तो आपका पाव गर्म करने का जगह किधर है? कष्ट का पट्टी। बीमारी हो, परेशानी हो, पैसा का तंगी हो, बदनामी हो, दूसरे लोग आपको छेड़ता है, दुखाता है, ये सब आपका पाव को क्या करता है? गर्म कर देता है। तो इन्हीं दिनों में थोड़ा प्रार्थना करो, ये वचन आपके अंदर में थोड़ा जाए। नहीं तो आपका पाप देकर शैतान बोले तो तुम मुझे दबाने आ रहे, आ जाओ मुझे थोड़ी देर दबा कर जाओ।
मैं इधर उधर घूमकर आया, मुझे दबा कर जाओ थोड़ा। जब आपका कष्ट में आपका पाव रखकर देखो, आपका पाव का रूप बदल जाता, पित्तल के समान, दबाया हुआ पित्तल के समान हो जाता है। शैतान को सिर पर रखते ही वो चिल्लाना शुरू करता है, हालेलुया। दूसरा कोई मैजिक नहीं है। सुख का जीवन बिताने वाला इस मार्ग से हट जाए। मैं दोबारा बोलता हूं, प्रभु की आत्मा मुझे बोल रहा है, आप में इसके बीच में से बहुत तेरा लोग सुख का जीवन चाहता है। इस बाइबल क्लास के द्वारा सुख का जीवन चाहने वाला हट जाए रास्ते में से। आप सुख का जीवन चाहने के कारण शैतान आपके पीछे छुपा हुआ है, आपका पांव के नीचे छुपा हुआ है, आप कलीसिया का रुकावट है। सुख का जीवन चाहने वालों हट जाओ, रास्ते से हट जाओ। सुख का जीवन चाहने वाला सेवक लोग रास्ते से हट जाए। हमको वही सेवक चाहिए जिसका पांव पित्तल के समान आग में दबाया हो, ताया हुआ हो। वही सेवक चाहिए। सुख चाहने वाला सेवक और उनका पत्नी रास्ते से हट जाए, रास्ते से हट जाए, रास्ते से हट जाए। तुम्हारे पांव के नीचे शैतान छुपा हुआ है, तुम्हारे पांव के नीचे शैतान छुपा हुआ है। शैतान तुम्हारे पांव के नीचे छुपा हुआ है। तंग मार्ग में चलने के लिए रोने वाला रास्ते से हट जाए। तंग मार्ग में चलने के लिए रोने वाला रास्ते से हट जाए। तंग मार्ग में आया सेवकों का मैं उनका जूता बना कर दे दो। तंग मार्ग में चलने के लिए आए हुआ लोगों के बीच में पास्टर लोग अभी क्या कर रहा है? तंग मार्ग में चलते वक्त उनका जूता बना के दे रहा ताकि उनको चोट ना लगे। यह जूता बनाने का जगह नहीं है। तंग मार्ग में कांटों पर चलते समय जूता बनाकर पहनाकर, पास्टरों का काम जूता बनाकर पहनाने का नहीं है। कांटों पर चलते चलते पांव मजबूत होना है। पास्टरों का काम जूता बनाकर देने का नहीं है। तंग मार्ग में चलने के लिए रोने वाला लोगों रास्ते से हट जाओ, सेवा छोड़ दो। तुम्हारे पांव के नीचे शैतान आराम कर रहा है। तुम्हारे पांव के नीचे शैतान आराम कर रहा है। यीशु का सेना आगे बढ़ने जा रहा है और शैतान का शक्तियों को कुचलते हुए आगे बढ़ने जा रहा है। वो सेना का सबका जूता पित्तल के समान, चाहे कितना भी बड़ा शैतान का शक्ति हो, हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमत करने वाला हो, नेपाल के ऊपर हुकूमत करने वाला हो, उन सेवकों के पांव के नीचे उसको रौंदा जाएगा, जलाकर रौंदा जाएगा। उसके लिए अपना पांव को तैयार किया हुआ सेवक चाहिए। कष्ट के द्वारा तुम्हारा पांव पित्तल के समान, आग में ताया हुआ पित्तल के समान तुम्हारा पांव बनने दो।
हर कष्ट तुम्हारा पाव को पित्तल के समान बनाता है, जिसे शैतान को रौंदा जाए, सांपों को रौंदा जाए। हालेलुया। आपका पांव देखकर हिंदुस्तान नेपाल का सारे सांप भागना शुरू करना है। आपका पांव देखकर हिंदुस्तान के सारे सांप, नेपाल का सारे सांप भागना। आपका पांव देखकर भागना है। हर कष्ट पाव को थाया हुआ पित्तल के समान बनाता है। पहले सदी का सारा सेवक का पाव शैतान का सिर का कुचलने वाला था। सब कष्ट में थाया हुआ पाव था। पुराना सांप, कोई भी सांप हो, आपके पाव के नाम में नीचे आपका पाव के गर्मी से वो जल जाए। आपका पाव के गर्मी से वो जल जाए। आमीन। याद रखें, आपका जीवन में आने वाला हर कष्ट आपका पाव को पित्तल में, जो पित्तल आग में ताया हुआ पित्तल के समान आपका पाव बनाता है। पहले सदी के सारे संतों का पाव ऐसा था, इसलिए कोई सांप बचा नहीं, सब जलता जलता गया। आपका पाव पित्तल के समान, आग में ताया हुआ पित्तल के समान है, तो ज्यादा जोर भी लगाने की जरूरत नहीं। आपका पाव देखते ही वो भागेगा। इसलिए जब आपके जीवन में कोई कष्ट आता है तो समझना शैतान का सिर को कुचलने के लिए मेरा पाव क्या हो रहा है, गर्म हो रहा है। चाहे निंदा है, बदनामी है, बीमारी है, पैसा का तंगी है, पति पत्नी का समस्या है, पड़ोसियों का समस्या है, जो कोई कष्ट है, याद रखना आपका पाव को क्या करता है, शैतान का सिर को कुचलने के लिए गर्म करता है। उनका आंख देखा, उनका पाव देखा। अभी उनका आवाज, प्रकाशित वाक्य 1:15 पढ़ी है, उनका आवाज के बारे में थोड़ा देखें। और उसका शब्द बहुत जल के शब्द की नाई था। उसका शब्द बहुत जल के शब्द की नहीं था। His voice as the sound of many waters. इब्रानी 12:26 पढ़िएगा। इब्रानी 12:26, Hebrew 12:26। उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया। पृथ्वी को क्या कर दिया? उनका शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया। हाँ, और उसके नीचे, पर अब उसने यह प्रतिज्ञा की है
कि एक बार फिर मैं केवल पृथ्वी को नहीं वरन आकाश को भी हिला दूंगा। एक बार आवाज से पृथ्वी को हिला दिया, अभी मौका आ रहा है पृथ्वी और आकाश को हिलाएगा। इब्रानी 12:26, हिब्रू 12:26। एक बार उसकी आवाज पृथ्वी को हिलाया, अभी क्या करने जा रहे हैं? पृथ्वी और आकाश को हिलाने जा रहा है। लिखते, जल्दी लिखे, प्रकाशित वाक्य 3:20। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। ये वचन आप सबको मालूम है। प्रभु क्या करता है? दरवाजे में खड़ा होकर खटखटाता है, लेकिन ज्यादातर सब यही शब्द, यही बात ज्यादा मालूम है। प्रभु आपसे विनती करता है, दरवाजे में खड़ा होकर खटखटाता है। वही प्रभु एक आदमी को मिला। प्रेरितों काम 9:3 से 5 तक पढ़िएगा। प्रेरितों काम 9:3 से 5 तक। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना कि हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु, तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। 5 तक पढ़ाया। अभी यीशु दरवाजे में खड़ा होकर खटखटा रहा है। इधर में शाऊल को, जो पौलुस बना, उनको प्रभु क्या कर रहा है? चलते चलते अचानक उसके ऊपर, पढ़ो क्या हुआ। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ज्योति चमकी। आकाश से चारों तरफ ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना कि हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? हाँ, इधर सेवक लोग भी, बाकी लोग, आप लोग भी नहीं। एक जगह में प्रभु बोलता है, मैं दरवाजे में खड़ा होकर खटखटाता हूं, परमिशन मांगता है अंदर आने के लिए। इधर में परमिशन कुछ नहीं किया, अचानक उसके ऊपर प्रभु ने हमला कर दिया। एक क्यों? ये फर्क क्यों है? बोलो। आप तो इतना साल से बाइबल पढ़ रहा है। एक बोलता है मैं दरवाजे में खड़ा होकर क्या कर रहा हूं? खटखटा रहा हूं। दूसरे को ऊपर प्रभु ने क्या कर दिया? सीधा आकर खटखटा रहा था, हमला किया और नीचे गिर पड़ा, अंधे भी हो गए। ये क्यों? ये फर्क क्यों? क्यों शाऊल के दिल में दरवाजे में होकर टंग 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 शाऊल खोल दो खोल दो खोल दो करके क्यों नहीं बोला? हैं? मानने वाला नहीं था। अच्छा, और दूसरा? जल्दी जल्दी बोले। देखो, आप लोग इतना बाइबल पढ़ा, इतना साल से प्रचार कर रहा है, बोलो जल्दी बोलो। बहन लोग भी बोल सकता है। बहन लोग बाद में, ये भाई लोग बहन लोग बाद में, मैं वही बोलने वाला था लेकिन अभी नहीं बोला, इसलिए चुप कर बैठा था। हाँ हाँ, अच्छा, प्रकाश कलीसिया को लिखा, इधर में उद्धार नहीं पाया। हाँ, और सब कट रहा था। हाँ, और कुछ बोलो, और कोई? दोनों? हाँ, अच्छा, तो फिर प्रभु, कोई प्रभु के सामने बोलेंगे, प्रभु अब पौलुस की तरह आप मेरे ऊपर भी हमला करते तो मैं भी स्वर्ग में आ जाना था, तो क्या बोलेंगे? हैं? ऐसा बोल सकता है ना? परमेश्वर कहीं तरफदार नहीं है। प्रभु आप तो तरफदार नहीं, तो पौलुस को ऐसा क्या, मुझे भी मेरा कार रोक कर क्या बोलना चाहिए था, एक्सीडेंट करवा के? इस तरह से नहीं आ रहा है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, आप लोग टाइम बर्बाद कर रहा है, उसके अंदर पहले से ही प्रभु थे।
शाऊल के अंदर पहले से ही परमेश्वर वास करता था, पहले से। इसलिए उन्होंने किसको मार डालने के लिए आगे आया? स्टेफेनोस को मार डालने आया। असली परमेश्वर उनके अंदर वास पहले ही करता था, परमेश्वर को डरता था, परमेश्वर का वचन को मानने वाला था। लेकिन उस परमेश्वर कौन है करके प्रकट करने के लिए प्रभु हमला किया, माय होम। उस पहचान में वो बाद में आ गए। उनको हमला करने के पहले उनके अंदर कौन वास करता है? इस्राएलियों का सारे कानून वो पूरा करता था। उसमें कोई, उन्होंने अपने बारे में बताता है, मैं फरीसियों के बीच में कैसा करता था, एक एक बात को मानता था। पहले ही उसके अंदर कौन थे? परमेश्वर खुद वास करते थे। उन्होंने स्टीफेनोस को उस परमेश्वर उनके अंदर वास करने के लिए, यही सच्चे परमेश्वर और कोई दूसरा परमेश्वर है ही नहीं, तो उनको उस परमेश्वर को पहचानना, यीशु को पहचानना था। बाल ठाकरे वगैरह उनके अंदर कौन वास नहीं करता? परमेश्वर वास नहीं करता। इनके अंदर परमेश्वर वास कर रहा है, इसलिए पापियों के अंदर परमेश्वर वास नहीं करता, इसलिए परमेश्वर उनको बोलता है एक मौका दो। तो परमेश्वर जिनके अंदर वास करता है उनको प्रभु और उसका उस रोशनी को चमकाने के लिए क्या किया? तुम्हारे अंदर वास करने वाला मैं हूं। क्या प्रभु बोलता है? तुम जिसको तुम सताता है, क्यों? वो किसको सता रहा था? परमेश्वर के खिलाफ वालों को वो क्या कर रहा था? सता रहा था। किसको सता रहा था? परमेश्वर के खिलाफ उन लोगों को। क्या? इसलिए तुम किसको सता रहा है? मुझे सता रहा है। तो उन्होंने सताने वाला परमेश्वर कौन है उसको उनको मालूम नहीं था। समझ में आ रहा है? यह है इनका सही आंसर। जलन था थोड़ा, ठीक है, लेकिन जलन से काम, जलन कैसा आ गया? जलन कैसा आ गया? जलन वाला बहुत है। बाल ठाकरे के जैसा जलन वाला और कोई है? हाँ, सच्चे परमेश्वर उनके अंदर वास करता था, उसको इज्जत करता था। इसलिए ने गमालियल के पास बैठ कर सारे उस वक्त का उन्होंने याचकों के ऊपर उनका इतना भरोसा नहीं था। उन लोग क्या करते थे? नकली अपना फायदा करते थे। इन्होंने सोचा इस इस्राएल के कौम को मैं क्या करूंगा? सच्चे परमेश्वर के पास मैं लेके आ जाऊंगा। क्यों उन्होंने स्टीफेनोस को मारा? इस्राएल के कौम को किधर लेके आएंगे? यहोवा परमेश्वर के। इसलिए उन्होंने बोला, तो पहले ही वो परमेश्वर के पीछे चलने वाला था उस समय में, लेकिन उसको सही पहचान के कारण। तो प्रभु अभी भी मनुष्य का फ्रीडम में हाथ नहीं डालता, हर एक के दिल में मौका देता है ताकि अद्भुत कामों के द्वारा कोई उनके पास ना आए, बल्कि सही अपना दिल के अंदर का बोझ के कारण उनके पास आए। इस तक पढ़िएगा। उसने गलील की झील के किनारे फिरते हुए दो भाइयों अर्थात शमौन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई अनंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे, और उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों के पकड़ने वाला बनाऊंगा। और नीचे वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो ले। सेवा के लिए बुलाया, उन्होंने तुरंत क्या कर दिया? जालों को छोड़कर उनके पीछे हो गया। उनका बुलाने का उस ताकत, शब्द में इतना ताकत होता है। प्रभु अपना सेवा के लिए किसी को रोते रोते नहीं बुलाता है। प्रभु किसी को रोते रोते नहीं बुलाता, अधिकार से बुलाता है। आप प्रभु यीशु ने कैसा चेलों को बुलाया, एक एक समय में उनको बोला, तो तुरंत उन्होंने क्या कर दिया? अपना जाल उधर छोड़कर यीशु के पीछे हो लिया।
सारे सेवकों को उन्होंने बुलाते समय में कोई ना कोई काम में लगे हुए थे।